ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो भारत माता की जय बोलते थे। श्री सदानंदन मास्टर। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत धमाकेदार हुई। विपक्ष हमेशा की तरह हंगामा करके सदन की कार्रवाई को स्थगित करने में लगा रहा। हमने 2 महीने हमेशा की तरह राहुल गांधी बोलने नहीं दिया गया की शिकायत कर संसद से निकल आए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। वही सबके बीच एक मास्टर साहब खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिनके संसद पहुंचने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने सम्मानित किया और पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। श्री सदानंदन मास्टर। साथ ही पीएम मोदी भी इन मास्टर साहब को जो सांसद बनकर राज्यसभा पहुंचे हैं, उनके लिए भावुक होकर बड़ी बात कह डाली। सवाल यह है कि जिस शख्स को प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद सम्मानित कर रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, जाहिर सी बात है उस शख्स में कोई खास बात जरूर होगी और हमें जानना चाहिए आखिर कौन है जो संसद पहुंच गया और उसने कैसी कुर्बानी दी है। दरअसल ये वो शख्स है जो पीएम मोदी की नजर में 9 साल पहले ही आ चुके थे। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो बताएं। उससे पहले मास्टर साहब से 9 साल पहले पीएम मोदी कैसे मिले, इन मास्टर साहब के पैर की आखिर क्या कहानी है जो आज नकली है लेकिन इनके हौसले असली हैं। चलिए जानते हैं कौन है ये मास्टर साहब। 13 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति ने भारत संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत 4 शख्सियतों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया और इसी में थे केरल के शिक्षक सी सदानंदन मास्टर। मास्टर साहब केरल के कन्नूर जिले के एक गांव पेरीचेरी के रहने वाले हैं। यहाँ की गलियों में आज भी वो चीखें गूंजती हैं जो 1994 की उस डरावनी रात को उठी थी। जब मास्टर साहब घर लौट रहे थे तभी कुछ लोग पीछे से आए, बम फेंके, चीख पुकार मची और फिर उसी सड़क पर उस शिक्षक के दोनों पैर काट दिए गए। दुकानदारों ने शटर गिरा दिए, कोई मदद के लिए नहीं आया, वो लहूलुहान पड़ा रहा। और आज वही शिक्षक भारत की सबसे ऊंची पंचायत यानी राज्यसभा में सांसद की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। नाम है सी सदानंद मास्टर। सदानंद मास्टर का जन्म सीपीआईएम समर्थकों के परिवार में हुआ। उनका गांव पेरिनचेरी वामपंथियों का गढ़ था, लेकिन वे विचार से अलग निकले। कॉलेज के दौरान ही एबीवीपी के जरिए आरएसएस से जुड़े और 1984 में संघ की शाखा में पूरी तरह सक्रिय हो गए। विचारधारा की इस बगावत की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। कई महीनों के इलाज और दोनों पैरों में प्रोस्थेटिक लिब्स यानी कि आर्टिफिशियल टांग लगाने के बाद सदानंद ने दोबारा वही काम शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना। जिस स्कूल में छात्रों की संख्या कम हो गई थी वहां वे वापस लौटे और नई ऊर्जा से पढ़ाना शुरू किया। संघ परिवार ने उन्हें सहारा दिया। बीजेपी के मुखपत्र जन्मभूमि में सब एडिटर बने और फिर त्रिशूर के एक स्कूल में शिक्षक बने। 2016 में जब बीजेपी ने सीपीआईएम प्रायोजित हिंसा को मुद्दा बनाया तो कोथुपरम्बा सीट से सदानंद को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। वो चुनाव भले न जीते हों, लेकिन उनका नाम लोगों के दिलों में आज भी दर्ज है। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कासरगोड में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच पर केरल में राजनीतिक हिंसा के प्रतीक रहे सी सदानंदन मास्टर भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने मास्टर साहब का हाथ उठाकर बता दिया कि वह केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को भूले नहीं है। ये पुराना बयान पहले सुनिए जब पीएम मोदी ने उनका हाथ उठाकर क्या कुछ कहा था, फिर आपको बताएंगे कि अब जब मास्टर साहब संसद में पहुंचे तो किस तरह से पीएम मोदी भावुक हुए हैं। जरा सुनिए। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ ये कैसे लोग हैं। ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो भारत माता की जय बोलते थे।
उनका ये की गुनाह था, वो देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे। और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दोनों पैर काट दिए, दोनों पैर काट दिए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके आज भी हिम्मत के साथ सेवा भाव से केरल की जनता की सेवा कर रहे हैं। सुना आपने, अब पीएम मोदी कितने खुश हुए होंगे जब मास्टर साहब खुद संसद पहुंचे हैं। और फिर क्या, पीएम मोदी ने उनकी शौर्य गाथा पर ऐसी बात कह दी जो दिल को छू जाए। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री सी सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे न झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सका। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनके प्रयास सराहनीय हैं। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। अब इन मास्टर साहब की कहानी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। श्री सदानंदन मास्टर, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।